मैन बूब्स के बारे में बात करते हैं, स्पेशली टीनेज बॉयज़ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत सारे यंग लड़कों की इनसिक्योरिटी होती है. गायनेकोमैस्टिया नाम की एक कंडीशन होती है जहाँ अगर आपने निपल पे हाथ लगाया तो पेन होता है. दैट इज़ द सिम्टम ऑफ एक्चुअल गायनेकोमैस्टिया, जिसकी वजह से शायद आपको सर्जरी चाहिए रहती है, पर ये बहुत कम लड़कों में होता है. जो ये नॉर्मल टीनेज मैन बूब्स का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लड़कों में, इट इज़ इफेक्टिवली बिकॉज ड्यूरिंग योर टीनेज आपके हार्मोन लेवल्स यहाँ वहाँ हैं, राइट? सो जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है जी. बॉयज़ में, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. अब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत होता है, और टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट भी होता है टीनेज में या जिंदगी भर? नहीं होता नहीं, लेकिन वो उस टाइम पे टिश्यूज आर वेरी सेंसिटिव टू दोज हार्मोन्स. उस टाइम पे जब सर्ज आता है एकदम से, एक लेवल पे आप हैं, उसके बाद ऐसे गए, फिर उसके बाद ऐसे रहेंगे, तो उस पीरियड में जब इंक्रीज हो रहा होता है तो ईस्ट्रेडियोल प्रोडक्शन भी होता है, और लोकल ईस्ट्रेडियोल भी बनता है उस समय. आप कह रहे हो कि टीनेज में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत हाई हैं? मतलब दे आर नॉट हायर देन व्हाट दे आर इन एडल्टहुड, बट राइज होता है ना जो प्री टीनेज से जो बढ़ता है. ओके. तो ईस्ट्रेडियोल भी बढ़ता है, तो लोकल प्रोडक्शन तो बाद की बात है, बट ईस्ट्रेडियोल लेवल ही इटसेल्फ बड़ा होता है. लाइक बॉडी शॉक हो जाती है. तो बॉडी को थोड़ा टेस्टोस्टेरोन जितना बढ़ता है, ईस्ट्रेडियोल भी बढ़ता है उतना. तो इसी तरह से पेरिफेरल कन्वर्जन से जब आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन किसी को देते हैं तो भी ईस्ट्रेडियोल भी बढ़ता है थोड़ा. तो देयर इज कन्वर्जन. तो एक तो ईस्ट्रेडियोल ऐसे बढ़ता है, फिर उसका कन्वर्जन होता है टेस्टोस्टेरोन का. जब ये होता है तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता है कि किसमें थोड़े से बूब्स बन जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टल ग्रोथ. अक्सर वो बहुत नॉमिनल होता है और वो ख़त्म हो जाता है अक्सर. लेकिन अगर एक स्टेज के बियॉन्ड है तो ख़त्म नहीं होता. और उसमें ख़ास तौर से जो लोग ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, उसमें फ़ैट भी जमा हो जाता है वहाँ. तो थोड़ा ग्लैंडुलर टिश्यू है, थोड़ा फैट है, तो दोनों चीज़ें मिल के दे प्रोड्यूस ब्रेस्ट डेवलपमेंट. कभी कभी वो इतना हो जाता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं. तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन एक्शन दैट प्रोड्यूसेस दैट. नॉर्मल लड़कों का केस लेते हैं, गाइज हु आर नॉट वेरी ओवरवेट एंड हु डोंट हैव अ हार्मोनल प्रॉब्लम, बट फिर भी मैन बूब्स का सामना करना पड़ रहा है. एट व्हाट एज कैन दे एक्सपेक्ट कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी? सो पूरा प्यूबर्टी खत्म हुआ, टीनेज खत्म होने के बाद नॉर्मल होना चाहिए. 21, 22? हाँ बिल्कुल. उसके आसपास अगर उस समय भी रह रहा है तो, और अगर सिग्निफिकेंट है, दिख रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए जी. अगर उसमें भी 90% कुछ नहीं निकलेगा एब्नॉर्मैलिटी, लेकिन कुछ परसेंटेज में कुछ एक्चुअल हार्मोनल प्रॉब्लम निकल सकती है जो परसिस्ट कर रहे हैं. तो बाकी लोग क्या करें जिनको हो गया और परसिस्ट कर रहा है, जो कि वैसे नॉर्मल है एकदम. कुछ दवाइयाँ हैं लेकिन कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. अगर वो ज़्यादा ही है तो फिर उसको आपको प्लास्टिक सर्जन से बात करके ठीक कराना पड़ेगा. मोस्ट पीपल उनमें ठीक हो जाता है. वेरी स्मॉल परसेंटेज में कोई डिजीज़ निकलती है जिसका ट्रीटमेंट करना होता है, पर फिर भी एक चंक रहता है जिनका कि नॉर्मल है, अदरवाइज हेल्थी हैं, लेकिन वो जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, जो बूब्स बन गए, वो जा नहीं रहे. पहली बात तो उसे बीमारी नहीं समझिए. जी. ये अनकॉमन चीज़ नहीं है. डॉक्टर से बात करिए, अगर वाकई आपको बहुत परेशान करे तो निकलवा दीजिए उसको. जी. मैं भाइयों को कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा. कहिए ना. पहले तो डॉक्टर की बातें सुनो. दूसरी बात, जो भी प्रॉब्लम अगर एक्चुअल गायनेकोमैस्टिया भी है, विज्ञान की वजह से वो सब कुछ सॉल्व हो सकता है. सब सॉल्व हो सकता है. हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं अभी जिन्होंने एज 27-28 में कोई, मेरे मुताबिक कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनके मुताबिक वो निपल की साइज़ को लेकर थोड़े से सेंसिटिव थे. दे वर एम्बैरेस्ड कि अरे मैं टाइट टी शर्ट नहीं पहन सकता, तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है निपल के लिए. एंड इट्स बिकम अ कॉमन थिंग फॉर गाइज, स्पेशली मुंबई, दिल्ली वगैरह में. तो चिल आउट. सेकेंड, वेट फॉर दैट एज 21-22. अक्सर खुद से वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है. अगर आपको पता है कि आपका फैट लेवल थोड़ा ज़्यादा है, वर्क ऑन इट फ्रॉम नाउ, इट्स गुड. मैंने एक छोटी गलती करी थी व्हेन आई वाज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, कि मुझे लगा ठीक है मैं फ़ैट तो घटाऊंगा, फ़ैट घटाया और मैं बहुत सारे पुशअप्स करने लगा. एंड इट एक्चुअली हेल्प माई चेस्ट, बट द इशू इज़ मैं बैक एक्सरसाइजेज नहीं करता था. मेरा पॉस्चर ख़राब हो गया क्योंकि द शोल्डर स्टार्ट गेटिंग पुल्ड इन फ्रंट. बहुत कॉमन मिस्टेक होती है. एंड ऑब्वियसली क्योंकि आप ऑब्वियसली चेस्ट के एरिया को लेकर इनसिक्योर हो ना, खुद से आप ऐसे करने लगते हो, सो इट रेक्स योर पॉस्चर. और पॉस्चर के प्रॉब्लम्स फिर बाद में दिखते हैं एज 30 वगैरह. तो जस्ट अवॉइड ऑल दिस थिंग्स और चिल आउट करो. मतलब इसमें कोई थोड़ा बूब डेवलपमेंट होना
एडोलेसेंस में, प्यूबर्टी में, ग्रोइंग एज में, टीन एज में जिसको बोलते हैं, कोई खास बात नहीं है जी। और 99% लोगों में वो कोई डिजीज़ का इंडिकेशन नहीं होता। उसको नॉर्मली लें, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और नहीं होता है तो ठीक किया जा सकता है, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है कोई।